साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करूंगा। आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सभी दोस्तों का इन वीडियोस के प्रति एक अच्छी श्रृंखला हमारे बीच आ रही है। इसी यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे आने वाले इसी तरीके के वीडियोस आप तक लाभ पहुँचते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करो और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया करो। राजस्थान में 2023 के अंदर जो वैकेंसी आएगी दोस्तों, उस पर हमारा अच्छे से फोकस रहेगा। 2022 के जितने भी मैं पेपर है उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको और मेरे को ये पता लगेगा दोस्तों कि किस तरीके से प्रश्न जो है RSSMB और RPSC जो पूछ रही है उसी लेवल पे हम तैयारी करें तो हमारा कहीं ना कहीं बेड़ा पार हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा वक्त को क्यों खराब करें, हम सीधे हमारे प्रश्नों पर चलता हूँ दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको वन रक्षक का पेपर करवा दिए थे, 4-5 पेपर जो हुए थे। और अब बारी है वनपाल की हम बात करें दोस्तों। वनपाल के जो पेपर है वो 6 नवंबर को आयोजित हुआ था, 6 नवंबर 2022 को। और दोस्तों आपको बता दूं एक ही दिन पेपर ये चला था वनपाल का, और जिसमें 2 पारी थी, पारी 2 थी, 2 शिफ्टों के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है। उसका पहला जो चरण है, पहला शिफ्ट जो है आपके बीच में कुछ इस तरीके से रहने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपके बीच में ये पेपर करवाने वाला हूँ, विद व्याख्या भी कुछ क्वेश्चन उसकी मैं बताऊंगा। औदुक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? औदुक दुर्ग जो है उससे क्या तात्पर्य है? औदुक या उदुक दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन, सैन्य। तो दोस्तों जल दुर्ग यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। औदुक दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी को ही कहते हैं। राजस्थान के अंदर जल दुर्ग भी कई हैं। आपको सबसे प्रसिद्ध जो जल दुर्ग है वो है गांगरोन का किला, राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चंबल और आहू नदी के संगम पर स्थित है गांगरोन का किला झालावाड़ में। संत पीपा से संबंधित माना जाता है अपने आप में। एक दुर्ग दोस्तों शेरगढ़ के अंदर आता है, हड़ौती प्रदेश के अंदर शेरगढ़ दुर्ग भी उसे कहा जाता है। शेरगढ़ का किला जिसे कहते हैं कोसवर्धन के नाम से राजस्थान के 12 जिले में परवन नदी के मुहाने पर बना हुआ है, वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं पूछ लिया है। कई बार क्या होता है और नहीं का चक्कर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं पूछा है, आप अच्छे से देख पा रहे हो। वन विहार धौलपुर में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में, केला देवी, अरे केला देवी भरतपुर में, अरे नहीं मेरे दोस्त, केला देवी जो है आपके करौली जिले में है। केला देवी के भुवन में घुटवन खेल तलांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। शेरगढ़ 12 में अभी मैं बात ही कर रहा था। उसके बाद में हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और मैं आपको अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष है ये रेहाना रियाज चिश्ती थी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, करंट जीके से संबंधित ये प्रश्न था आपके बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का नाम नहीं है? अच्छा, बांगर प्रदेश का नाम नहीं है। बांगर प्रदेश में हमारा शेखावाटी तो प्रॉपर आता ही आता है, गग्गर बेसिन है, गोडवाड़ प्रदेश है, अरे बनास बेसिन अपने आप में एक बेसिन अलग है, तो ये इसका नहीं हिस्सा हो सकता है। नेक्स्ट, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, जाखम परियोजना। उसके बाद में निम्नलिखित में से खरीब की फसल नहीं है, खरीब की नहीं है सर, नहीं है खरीब की फसल, जिसे स्यालू के नाम से जाना जाता है सर। रबी फसल को उनालू के नाम से, रबी फसल में गेहूं आती है रबी, ठीक है। नेक्स्ट, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्ष से 51% व अधिक वर्षा की कमी होने पर हम भयंकर सूखा कहेंगे, ठीक है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम का मंदिर राजस्थान के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डेजी फेस्ट 2022 का आयोजन राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में किया था, जयपुर राजधानी के अंदर किया था, ठीक है। मीनाकारी की कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मीनाकारी के लिए। और मीनाकारी किसकी? थेवा कला की। थेवे कला सोनी परिवार एकमात्र प्रतापगढ़ जिले से संबंध रखता है। उसके बाद में राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला जो गांव है वो कौन सा है? नसारना गांव आ जाता है। नीवराणा के अंदर क्या है नीवराणा में? पार्लेजी फैक्ट्री है ना, पार्लेजी बिस्कुट जो है उसकी फैक्ट्री। लेकिन आपको ये बता दूं, यहाँ से राजस्थान का नसारना जो गांव है पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है।
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच में। समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस गांव के थे? अच्छा प्रश्न है ये भी आपके बीच में। यहाँ से अलवर जिले से संबंध रखने वाले हैं। कौन? कमांडो जो है अनिल कुमार का संबंध अनिल अलवर से संबंध रखते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैन्यूराम शर्मा के द्वारा की जाती है ना? बिल्कुल सर, नैन्यूराम शर्मा के द्वारा की जाती है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम तो भाई जैसलमेर का है और सर्वाधिक पूछे तो जयपुर का है। जीवाश्म उद्यान राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आयोजन किया था? कुंवर मदन सिंह की बात करें तो राजस्थान का करौली जो रियासत करौली डिस्ट्रिक्ट जो है इसका नाम आ जाता है। 17वें नंबर का सी राइट हो जाता है। बिल्कुल। राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज के अवशेष मिले हैं? तो जयपुर और इंद्रगढ़ का नाम लिया जाता है। इंद्रगढ़ जो कि बूंदी के अंदर ना। धौली ध्रुव कह सकते हो। राजस्थान के किस संत से संबंधित है? ये लालदासी संप्रदाय दोस्तों, जिसकी संस्थापक संत लालदास जी है। इनका जन्म धौली ध्रुव गांव अलवर में हुआ था, लेकिन दोस्तों इसकी प्रधान पीठ भरतपुर के नंगला जहाज में है इस संप्रदाय की। दोस्तों आपको बता दूं, इनका जो समाधि है वो शेरपुरा भरतपुर में पड़ती है। शेरपुरा भरतपुर में या अलवर में, बताना दोस्तों थोड़ा सा। प्रसिद्ध जैन सागर तालाब राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा प्रश्न है। प्रसिद्ध जैन सागर जो तालाब है याद रखना। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किसकी रचनाएं हैं? तो ये मणि मधुकर का नाम लिया जाता है। मणि मधुकर। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का आयोजन का संस्करण पूछा है तो 10वां संस्करण माना जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। नाचना एक नस्ल है। अरे नाचना तो ऊंट की नस्ल है क्या, या भेड़ की है? ऊंट की है सर, क्यों गलत पढ़ा रहे हो? ऊंट की नस्ल है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक सर एक ही नाम आता है हमें तो, कानड़दे। अरे कानड़दे बिल्कुल गलत है। कीर्तिपाल चौहान वंश का संस्थापक पूछा है। ठीक है, कानड़देव वहाँ का प्रसिद्ध शासक, अपने आप में एक अलग अनोखा शासक कह सकते हो। गंगानगर अगेती एक कपास की किस्म है, गंगानगर अगेती। उसके बाद में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर तो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जिसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है ना। अपने आप में एक बेहतरीन सभ्यता है बागोर, भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला संग्रहालय, चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राव उमेद सिंह। भित्ति चित्रों का क्या है भाई? स्वर्ग है ना, राव उमेद सिंह। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में उड़न गिलहरी, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध। सिंचाई कौन सी? जाखम परियोजना। ओके, प्रतापगढ़ 33वां जिला। बिल्कुल। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? शुरुआत नहीं है भाई। ठीक है, शुरुआत। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? धौलपुर महाराजा को। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। और राजधानी कौन सी थी? अलवर थी क्या भरतपुर थी? बताना एक बार। इसके जो उद्घाटन करता है वो कौन थे? गोडगिल थे। इसके जो आपके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत थे। और धौलपुर जो महाराज प्रमुख थे कौन थे? और इसके जो मत्स्य संघ नाम जो है ना वो रखा गया था के मुंशी माणिक्यलाल मुंशी वर्मा के कहने पर। ठीक है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ। और वार्षिक जो है 184 लाख थी। ठीक है, राजधानी कौन सी थी? अलवर थी। उसके बाद में हम बात करें, उसके बाद में मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्तौड़ जिले से संबंधित रहेगा मानमोरी शिलालेख। किसने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा, कितने राज्य जो हैं? टोटल 5 राज्य है, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और आपको बता दूं कौन सा राज्य आ जाता है? गुजरात। 877 की सीमा है, मध्य प्रदेश की 1600 है। और इसी के साथ 79 किलोमीटर पंजाब सबसे न्यूनतम, 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा लगाता है। अटपटी अमरसाई टोटल 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, 8500 ये सीमा कुछ जो है पुल स्थलीय सीमा रहती है।
राजस्थान की। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही ये पगड़ियों के एक प्रकार कह सकते हो। कोपेन के अनुसार गंगानगर जिला जो है वो आ जाता है BWHW जो है उसके अंदर। इसमें तो अरावली जो मध्य दक्षिणी पूर्वी भाग जो आता है, जयपुर अरावली वाला क्षेत्र। AW के अंदर आपको पता है गंगानगर, दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, केंद्रीय शुष्क बागवानी। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। यह किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक जो बनाने का काम चल रहा है। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया था राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। ये अच्छा प्रश्न है, याद रखना। सुधीर भंडारी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का यहाँ से कुलपति नियुक्त किया है। उसके बाद में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? देवीलाल सांबर द्वारा। गजीफा, चारभर, नारछड़ी, ये नारछड़ी थोड़ी, ये मारदड़ी है, किसके प्रकार हैं ये ध्यान देना है आपको। मारदड़ी है ये। तो ये दोस्तों एक खेल है राजस्थान के अंदर, इन खेल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। मारदड़ी, गजीफा, चारभर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट जो कि यहाँ से आ जाते हैं माउंट आबू सिरोही से। बागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है, ठीक है, गौरी बाई को। इसके बाद में कर्माबाई कालवा नागौर में इनका मंदिर बना हुआ है। जिमावे बेट्टी जाट की। श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ चित्रण से माना जाएगा। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह सूरतगढ़ में है और छाबड़ा में भी है, छाबड़ा 12 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान इक्यो टूरिज्म पॉलिसी जो है वो कब लागू की गई थी? कब लागू की गई? 2021 के अंदर, ठीक है। इक्यो टूरिज्म पॉलिसी। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का। इसके बाद में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? तो भेरूपुरा गांव जो है उसको स्थानांतरित किया जाएगा। करंट जीके से संबंधित ये प्रश्न आपके बीच में था। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल HBNC के लिए सम्मानित किया गया? तो अच्छा प्रश्न है। घर आधारित नवजात देखभाल की बात करें 47 का आपका जो राइट आंसर है वो सिक्कर हो जाता है। उसके बाद में नेवरी आभूषण सर पाँव का है, नेवरी हमारे पाँव में बजेगी नेवरी पाजेब ना की तरह। उसके बाद में भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? नारायणी देवी वर्मा का नाम लिया जाता है। उदयपुर में भीलवाड़ा में 1944 महिला आश्रम की स्थापना। राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वर्चुअल कोर्ट का नाम लेते हैं तो हम आ जाता है हमारे SS शिंदे द्वारा, ठीक है, SS शिंदे द्वारा। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये होता है बारापाल के अंदर, ठीक है, उदयपुर। उसके बाद में दस्तूर कोंवार का संबंध जयपुर रियासत से रहता है। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था भाई, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजामंडल से संबंध नहीं है? प्रजामंडल जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट, जैन रानी, गोविंद गिरी, ये तो आंदोलन से थे, प्रजामंडल आंदोलन नहीं इनका। जैसे भगत पंथ आंदोलन है, संप्रदाय है, गोविंद गिरी है ना। उसके बाद में हम बात करें मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? अरे खातौली के युद्ध में राणा सांगा नाम लिया जाएगा। और अच्छा प्रश्न है ये भी। मल्लीनाथ जी का मंदिर राजस्थान में तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, मल्लीनाथ जी। आना सागर झील का निर्माण अरुणोराज द्वारा करवाया गया था, अरुणोराज अजमेर के अंदर, ठीक है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक कौन सी थी? 58 नंबर का राइट आंसर आपकी 12वीं रैंक रहती है 2021 की जो थी, 2022 में इनको पेश किया गया था। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरचंद की उपाधि दी? मान सिंह को दी थी फरचंद की उपाधि। अच्छा प्रश्न है, रट के रखना इसको।
राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत, इंपॉर्टेंट जो प्रमुख स्रोत नहरें हैं। वैसे उत्तरी राजस्थान के अंदर विस्तार है नहरों का। इसके बाद में उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से, जैसे ये उत्तर है हमारा और ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तो रहेगी ये, और पूर्व से पश्चिम की बात करें दोस्तों तो पूर्व से पश्चिम 869 रहेगी। ठीक है, अंतर 43 किलोमीटर का है। इसके बाद में हम बात करें कौन सा प्रश्न है अगला, ये रहा। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। प्रतापगढ़ देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें प्रतापगढ़ जिला ये रहा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ को लाभ मिलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ चुका है। बूंदी में कजली तीज, बूंदी के अंदर जो कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। कजली तीज का त्यौहार जो कि जयपुर बूंदी का प्रसिद्ध है, और जिसे कजली तीज जो कि अपने आप में बड़ी तीज के रूप में जिसे जाना जाता है। बड़ी तीज भाद्रपद में आती है, छोटी तीज तो श्रावण में आती है। नेक्स्ट हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की, राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश है, वो भी कृषि जलवायु, तो टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। स्वस्थ बेटी अभियान फरवरी 2022 से किस जिले से, स्वस्थ बेटी अभियान अलवर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है जनवरी 2022 के अंदर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से, जवाई बांध परियोजना कहाँ से है। जवाई बांध परियोजना जो है वो आपके जालोर पाली जिले से आ जाती है। जवाई बांध परियोजना जो है वो पाली से। लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान में बास्केटबॉल जो खेल है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1948 के अंदर इसको घोषित किया जाता है राजस्थान का राज्य खेल। 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल के अंदर। लील टास के लेखक है कन्हैयालाल सलह नहीं है, सेठिया। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के विषम पितामह है। ये टोटल आपके बीच में 68 क्वेश्चंस मैंने करवाए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न थे। उम्मीद है दोस्तों सारी बातें समझ में आ चुकी है। वीडियो को एंड तक देखा करो, सारी बातें समझ में आने की उम्मीद है। ओके दोस्तों, थैंक यू।